अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और चीज़ बहुत अहम तरीन हमको ये समझने की है कि हम में से बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, है ना? और हम अपने आप को समझते हैं और नॉलेजेबल होते हैं। तो ये ख़ास करके हम में से जो लोग हैं जो बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़हन चलता है। लेकिन अगर हमारे इमोशंस कंट है तो उसमें जब हम एक रिजिडिटी आती है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि हमारे पास जो देखिए एक बात याद रखने की है कि चाहे हम कितने ही इंटेलेक्चुअल हो जावें या हमारे पास कितनी ही नॉलेज हो जावे, वो समंदर में कतरे के बराबर भी नहीं है। इसलिए कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इंटेलेक्चुअल तो छोड़ो, हम इतने इग्नोरेंट हैं कि एक जाहिल आदमी जिसको हम जाहिल समझते हैं, एक आदमी जिसको हम बुद्धू समझते हैं, तो जो चीजें हम नहीं जानते, जिस चीज में हम इंटेलेक्चुअल नहीं है, कि इंटेलेक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि वो हर एक चीज में इंटेलेक्चुअल हो जाए। तो हम एक बात है कि तो हमारी जो जो प्रॉब्लम है हमारी इंटेलेक्चुअलनेस नहीं है। इंटेलेक्चुअल होना बहुत अच्छी चीज है। अब देखें कि नबी जो थे या दुनिया के ऐसे लोग जो जिन जो 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 एग्जाम्पल बने लोगों के लिए, वो अपनी जमाने में बहुत इंटेलेक्चुअल्स भी थे, लेकिन उनमें एक जो चीज पॉजिटिव थी, जो नेगेटिविटी नहीं थी, वो रिजिडिटी। रिजिडिटी जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। अगर आदमी इंटेलेक्चुअल है और रिजिड है कि बस नहीं मैंने जो बोल दिया वो सही, बस मैं जो कहूँ वही खत्म, तो फिर वो रिजिडिटी जो है उसकी इंटेलेक्चुअल एडवांटेज को खत्म कर देता है। इसी तरह नॉलेज, देखिए इंटेलेक्चुअल होना और नॉलेजेबल होने में भी थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि कई मरतबा एक आदमी इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत दिमाग शार्प होता है, नॉलेज तो ऐसा है कि जितनी चीजें उसने पढ़ी है, सुनी है, जो देखी है, उसके बारे में वो जानेगा। और जो चीज नहीं देखी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है कि इंसान हर चीज का नॉलेज हो। तो नॉलेज के अंदर भी ये प्रॉब्लम होता है कि जब आदमी नॉलेज की वजह से रिजिड बनता है कि जो नॉलेज उसके पास है उसको ही वो अल्टीमेट समझता है, जो नॉलेज उसके पास है उसी को वो आदमी अल्टीमेट समझता है। जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आदमी के पास है खुद के पास, जब वो आदमी उसी को सब कुछ समझता है और वो दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे लोगों के तजुर्बे, ठीक है, जैसे एक गलत फहमी क्या होती है कि एक आदमी बहुत तजुर्बेकार है, उसमें भी ये रिजिडिटी पैदा होती है। क्या होती है कि वो ये समझता है कि भाई मेरा जो तजुर्बा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, बस वो अल्टीमेट फाइनल है, इसके अलावा का कोई पर्सपेक्टिव, इसके अलावा की कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो ये रिजिडिटी भी आती है कि आदमी समझता है कि वो तजुर्बा, अरे साहब मेरा तजुर्बा है, मैं इसका बहुत माहिर हूँ, मैं तजुर्बाकार हूँ। अरे भाई तुमने जो दुनिया बहुत वास्ट है, यूनिवर्स बहुत वास्ट है, इसमें हर एक की अपनी कहानियां हैं, हर एक की अपनी स्टोरियां हैं, हर एक के अपने तजुर्बे हैं। तो कई मरतबा बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हमारा तजुर्बा, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा नॉलेज एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर होता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे के जो तजुर्बे वो उतने वो नहीं है। तो ये हमको याद रखना है। तो इंटेलेक्चुअल रिजिडिटी का कोई इलाज नहीं है। हठ धर्मी जिसको कहते हैं ना, जब आदमी हठ धर्मी पर आता है ना, फिर उसकी अकल और उसकी इंटेलिजेंस माउफ हो जाती है, यूजलेस बन जाती है। इसी तरह जो नॉलेजेबल आदमी होता है वो भी जब रिजिड बन जाता है, रिजिडिटी क्या नहीं, मैं जब मेरे पास नॉलेज है और मैं जो सोचता हूँ बस वो फाइनल है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो अपने आप को इस रिजिडिटी में से बाहर निकालने की जरूरत है। इसी तरह एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए ये अलग अलग मुतफरिक है, टॉपिक्स अलग चीज है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना जिंदगी में, इफ यू सक्सीड in spite of unlawful wrongdoing, unethical action, your hearts will always prick you, psychologically very damaging. Then if you make it a habit and ignore the signal of heart, you become a hopeless person, totally heartless. On the other hand, इसके बरक्स, if you do everything right, lawfully, ethically, and still fail, even if miserably fail, even if you fail miserably,
you will be disappointed initially, but once you regain from that, it will be free of guilt, which is psychologically encouraging and makes you much stronger in your subsequent efforts. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लोग कहेंगे कि सूफियानी बातें. मैं सूफियानी बातें नहीं कर रहा आपके साथ. मैं वो बातें कह रहा हूं कि जो एक्चुअली आदमी को कामयाब करती है. तो बहुत सारे लोग दुनिया में हैं कि जिन्होंने शॉर्टकट अपनाए सक्सेस, अनलॉफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से, गैर मुनासिब रास्तों से, एक्शन से कामयाबी हासिल करी है. लेकिन याद रखना, गिल्ट जो है ना, गिल्ट बहुत खतरनाक चीज है. जब आदमी कोई काम गलत तरीके से करता है तो अंदर गिल्ट तो पैदा होती ही है दिल में, और वो गिल्ट जो है ये आदमी को साइकोलॉजिकली बहुत डैमेज करती है. डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब क्रिएट जो होते हैं, वो ये गिल्ट उसकी माँ है, बीमारी है. गिल्ट जो है ना अंदर एक दिल में आदमी को पता होता है. इसी तरह एक आदमी सही तरीका अपनाता है, सही रास्ते, एथिकल जिसको कहते हैं ना रास्ते, यानी सही तरीके से, और मानुस एथिकल जिसको कहते हैं, उस तरीके से कोई काम करने की कोशिश करता है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, और फेल हो जाता है, कामयाब नहीं होता, कई मरतबा बहुत बुरी तरह से फेल होता है. लेकिन एक बात याद रखना, इसको तजुर्बा करना, थोड़ी देर के लिए उसका डिसअपॉइंटमेंट, उसका झटका लगता है दिल पर, बुरा लगता है, आदमी को परेशान भी हो जाता है. लेकिन जैसे ही उस तकलीफ में से बाहर निकलेगा, क्योंकि गिल्ट नहीं है, और नुकसानदेह जो चीज है ना वो गिल्ट है. गिल्ट बहुत खतरनाक चीज है साइकोलॉजिकली. आप किसी भी साइकाट्रिस्ट से पूछिए, साइकोलॉजिकल डॉक्टर से पूछिए कि ये गिल्ट इंसान को कितना तबाह कर देती है. जब गलत तरीके से कामयाब होता है तो उसकी गिल्ट उसको तबाह कर देती है. और जब आदमी सही तरीके से काम करता है, चाहे वो कामयाब ना हो बल्कि फेल हो जाए, बुजुर्ग फेल हो जाए, थोड़ी देर के लिए उसको परेशान होना पड़ता है. लेकिन चूंकि अब गिल्ट बिल्कुल नहीं कि उसने कोई गलत तो किया नहीं है, ठीक है, नुकसान हो गया, तो साइकोलॉजिकली बहुत एनकरेजिंग है वो, और उससे आदमी मजबूत बनता है. जब आदमी सही तरीके से काम करने के बाद फेल हो जाता है, और अगर इसको उस अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में लेता है, तो बहुत मजबूत पर्सनालिटी का मालिक बनता है, ताकत पैदा होती है. देखिए, नबियों की पूरी सीरत आप देखोगे तो उनकी जिंदगियों में उन्होंने हर बार एक बात तय थी कि नबियों ने, अच्छे लोगों ने हर हाल में सही काम किया, और बहुत सारे कामों में इनिशियल कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनका रिजॉल्व, उनकी स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, मेंटल टफनेस बढ़ती चली गई, और फिर वो बाद में जो उन्होंने कोशिशें की उसमें बहुत मजबूत थे. इसी तरह इसी से जुड़ी हुई एक बात और है, जब आदमी के पास पावर आता है, इख्तदार आता है, और ये इख्तदार अगर मैनिपुलेट करके आया है लोगों को, कहते हैं ना, चालाकियों के साथ, झूठ के साथ, फरेब के साथ, धोखे के साथ, जो हमको मालूम है अंदर, और झूठ बोलकर पावर क्रिएट किया है, ये लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाते हैं. इनकी कोई बाद में वैल्यू नहीं रहती. ये समाज के वो लोग नहीं है कि जो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. ये कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स खेली है, फिल्दी विकेट गेम्स, इन्हें बहुत खतरनाक गेम खेलकर, तो वो जो पावर क्रिएट होता है वो इल्यूजन होता है पावर का, एक्चुअल पावर नहीं. ऐसे लोग जो जबरदस्ती पावर के ऊपर काबिज हो जाते हैं ना, वो पावर नहीं होता है, वो टेम्पररी फेज है, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है, उनका पावर खत्म हो जाता है. और ये निशानी है एक घबराए हुए इनसिक्योर आदमी. जो आदमी दूसरों को मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के, धोखा देके पावर की कुर्सी पर जब बैठ जाता है जाकर, ऐसे लोग दुनिया में बहुत आए और चले गए, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन जिन लोगों ने सही रास्ते से, नेचुरल उसमें मिन जाने मिला, उनको पावर मिला, और उन्होंने उस पावर से लोगों को नफा पहुंचाया, पावर की पोजीशन से, वो लोगों की इन्फ्लुएंस
सालों तक चलती है, लोग उनको अच्छे अंदाज में याद करते हैं। तो इसको भी बहुत ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।